Hi guys, welcome to my channel Chalo Revision Time. So till the last video we had studied about lexical analyzer, and today we are going to study about syntax analyzer. So lexical analyzer, I hope you will be remembering that it used to take the character string. Each and every character was taken, parsed, and pattern matching was done. So the whole code was traversed. पूरा कोड के ऊपर हर एक कैरेक्टर के साथ जोड़ जोड़ के वी यूज टू फाइंड विच इज अ टोकन, और वो टोकन को हम लोग बना के सिंबल टेबल में स्टोर करते थे। अभी ये जो भी स्टोर हुआ है सिंबल टेबल में टोकन्स के हिसाब से, ये पूरा टोकन स्ट्रिंग, वो सारे टोकन्स को लेकर सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, सिंटैक्स ट्री या फिर एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेज ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी ग्रामेटिकल रूल्स है वो सारे को लेकर चेक कर रहा है कि ग्रामर तो सही है ना इस लैंग्वेज का। व्हेन दैट इज ट्रू, तब ये आगे लेकर जाएगा वो सारे टोकन्स को। ठीक है, so this syntax tree becomes a representation, a hierarchical representation किस चीज का, ये पूरा जो सोर्स कोड है जो कैरेक्टर स्ट्रीम के हिसाब से कैरेक्टर स्ट्रीम के फॉर्म में था, फिर वो टोकन स्ट्रीम बना है। ऐसा करके वो सिंटैक्स ट्री बनेगा। ये जो टोकन स्ट्रीम को लेकर सिंटैक्स ट्री बना है, ये वाला सिंटैक्स जब आगे के सिमेंटिक एनालिसिस में काम आएगा, राइट। सो ये जो सिंटैक्स ट्री है, ये बेसिकली क्या पढ़े हम, ये है एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन पूरे कोड के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। व्हेन दिस passes the grammatical checking, ठीक है, ग्रामेटिकल चेकिंग हो जाने के बाद ये वाला हम लोग को सिंटैक्स ट्री के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामेटिकल चेकिंग होता है ऑफ दैट, मतलब ग्रामर, जो भी ग्रामर का रूल्स है वो सारा चेक होके हम लोग बता सकते हैं कि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं। तो ये चेकिंग होता कैसे और ग्रामर क्या है, यहाँ पे व्हाट इज दिस ग्रामर। ठीक है, हम लोग टीओसी में पढ़े हैं। टीओसी मतलब अपना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या फिर ऑटोमेटा के सब्जेक्ट में पढ़े हैं कि ग्रामर वो है जो एक लैंग्वेज को डिफाइन करता है, राइट। तो लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम लोग ग्रामर यूज करते हैं। ग्रामर क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स है, और वो सेट ऑफ रूल्स जो है, जो समझा सकता है, जो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है। द सेम वे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग करने के लिए वो जो रूल्स है वो सारा इसमें बिलोंग करता है, ये समझा। तो ये जो सिंटैक्स ट्री बन रहा है वो क्या हो रहा है, वहां के साथ हर एक टोकन से वो स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर जो भी हम लोग टोकन्स में स्टोर किए हैं, टोकन्स के हिसाब से स्टोर किए हैं, वो सारे को हायरार्किकली रिप्रेजेंट करेगा बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। एंड वो अगर ग्रामर रूल्स को फॉलो कर जाता है, देन इट विल मेक दिस काइंड ऑफ ट्री जो हम लोग बाइनरी सर्च, जो हम लोग नॉर्मल ट्री में पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर ट्री में पढ़ते हैं, वैसा वाला ट्री बन। तो ये जो पार्सिंग हो रहा है, ये टू टाइप्स का पार्सिंग हम लोग का होता है, एक टॉप डाउन पार्सिंग, एक बॉटम अप पार्सिंग। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, राइट। और ये जो हो रहा है यहाँ पे, अगर ये ट्री बन नहीं बना, अगर ये ट्री ही नहीं बन पाया, देन व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू डिक्लेयर ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। तो इसी तरह से हम लोग एरर डिटेक्शन कर सकते हैं, राइट। ये प्रोसेसेस के बारे में आप तो जानते हैं, और इसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये सी ए डी एक लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको इनपुट स्ट्रिंग बोल रहे हैं, और ये दोनों जो प्रोडक्शन रूल्स है, ये हम लोगों का ग्रामेटिकल रूल है टू आइडेंटिफाई दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये वाला स्ट्रिंग इस ग्रामर को बिलोंग करता है, सो इट शुड बी, वी शुड बी एबल टू मेक इट्स पार्स ट्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले एस से लेकर हम लोग सी ए डी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। एस से लेकर एक प्रोडक्शन रूल है कि सी ए डी फॉर्म कर सकते हैं। ये जो कैपिटल ए है, ये नॉन टर्मिनल है। अगर ये नॉन टर्मिनल है तो इसका भी एक डेराइवेशन है। यहाँ पे जो डेराइवेशन है, इसको, इसका दो पार्ट है, एक बी सी हो सकता है या फिर सिर्फ ए हो सकता है।
इसको हम लोग बी सी से डिराइव करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि दिस इज नॉट फॉर्मिंग द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, राइट। तो हम लोग वापस बैक ट्रैक करके जाएंगे और ए से डिराइव करेंगे। अब दिखाई दे रहा है कि दिस इज फॉर्मिंग द इनपुट स्ट्रिंग, राइट। ये हम लोग का हो गया पार्सिंग। कैसे हम लोग नॉर्मल एक स्ट्रिंग को लेकर हम लोग ग्रामेटिकल रूल्स को मिला के पार्स ट्री बना सकते हैं। बट ये जो पार्स ट्री हम लोग बना रहे हैं इसके लिए कुछ कंडीशन जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस ग्रामर फॉर्म होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सही पार्स ट्री बना सकते हैं। एम्बिग्यूअस पार्स ट्री में क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे ये वाला एम्बिग्यूअस है। क्यों एम्बिग्यूअस है? लेफ्ट साइड से डेरिवेशन करने पे भी जो ग्रामर जो स्ट्रिंग बन रहा है वो राइट साइड से डेराइव करने पे भी सेम स्ट्रिंग बन रही है। तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा कि कौन सा रूल कौन सा पार्स ट्री हम लोग को यूज करना चाहिए? तो इस ग्रामर को हम लोग को किसी तरह से इस ग्रामर से हम लोग पार्स ट्री नहीं बना सकते हैं। हम लोग को अनएम्बिगुअस ग्रामर चाहिए। और एक प्रॉब्लम है, देखिए ये सारा रिकर्सिव ग्रामर है। क्यों रिकर्सिव ग्रामर है? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसमें तो दोनों ही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से रिकर्सिव है। सेम एस को ही ये वापस कॉल कर सकता है, वापस एस को हम लोग वहां पे बिठा सकते हैं, वापस एस को बिठा सकते हैं। तो इट विल कंटिन्यूअसली फॉर्म अ लूप। यहाँ पे जो लेफ्ट रिकर्शन हो रहा है, लेफ्ट रिकर्शन हम लोग को प्रॉब्लम करता है। देखिए राइट रिकर्शन में तब भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट लेफ्ट रिकर्शन विल कॉज इनफाइनाइट लूप, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवर्स करते हैं हमेशा लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करते हैं, राइट। इस इससे क्या हो सकता है, ये जो लूप बनता जाएगा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए लेफ्ट रिकर्शन को हम लोग को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे लेफ्ट रिकर्शन, चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए वी नीड टू टू राइट रिकर्सिव ग्रामर। इसको हमें राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कर सकते हैं? राइट, राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई इसका टर्मिनल क्या है। ठीक है, एस का टर्मिनल क्या है? पी। पी हम लोगों को हमेशा एंड में मिलेगा जब एस कंप्लीट होगा, जब हम लोग को एस इस साइड से और डिराइव नहीं करना है। ये डिराइव होते होते जब जा रहा है, इसको हम लोग और कुछ डिराइव नहीं करना चाहेंगे, तब हम लोग बी ऐड, राइट। और इसीलिए इसके आगे जितना भी डेराइवेशन हुआ है उसको सिंबलाइज करने के लिए हम लोग एज डैश अलग से रखेंगे। ये जो एज डैश आ रहा है इसके इसमें वो सब कुछ रहेगा जो यहाँ पे बी के पहले हो सकता था। क्या हो सकता था? आइदर ए एस हो सकता था, नहीं तो बी हो सकता था। अब बी तो यहाँ पे है, तो उसकी जगह पे क्या हो सकता था? ए एस हो सकता था, ये कैपिटल एस होगा। ए एस एस डैश और उसके उसके साथ एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ बी चाहिए तो इसके जगह पे एप्सिलॉन बैठा सकते हैं। इसके बारे में आगे के वीडियोस में डिटेल्स में करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसमें भी देखिए, और एक लेफ्ट रिकर्शन का एग्जांपल है, यहाँ पे इस पे लेफ्ट रिकर्शन अप्लाई हो रहा है। सेम प्रोसेस, यहाँ पे ये हम लोग का टर्मिनल है, इस टर्मिनल को बिठाए हैं और इसके बाद जो भी हो सकता है उसको एक अलग प्रोडक्शन बना रहे हैं विद अनदर नॉन नॉन टर्मिनल। इससे हम लोग वापस सेम चीज फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे बी डाल दिए हैं जो इसके बाद हो सकता था। और इसको रिपीट करने के लिए, राइट रिकर्सिव बनाने के लिए वी आर यूजिंग द सेम ऑन टर्मिनल। और यहाँ पे एक्चुअली सी है, इसीलिए हम लोग एक साइलेंट डाल रहे हैं सो दैट अगर सिर्फ सी लगेगा तो यहाँ से वो कॉपी हो सकता है। इस तरह से हम लोग ये लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें लेफ्ट रिकर्शन रिमूव हो रहा है। एम्बिगुअस ग्रामर को हैंडल करने के लिए भी देखेंगे और पार्सल्स के डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं। तब तक प्लीज रिवाइज कीजिए इसको। अ, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ऑन सिंटैक्स एनालिसिस, और बहुत कुछ बाकी है इसके बाद। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज कमेंट देम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।